हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी किंगडम। दोस्तों, ग्राम समाज की सीरीज़ में आज ये सब चैप्टर नंबर 7 है। अभी तक हम लोगों ने 6 चैप्टर कवर कर लिए हैं। प्रीवियस लेक्चर्स को अगर आपने कभी कवर नहीं किया है तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, प्लेलिस्ट आप के ज़रूर कवर कर लीजिएगा। तो आइए यहाँ पर हम भारतीय कृषि व्यवस्था से संबंधित तथ्यों को कवर करते हैं आज की इस लेक्चर में। भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान महत्वपूर्ण है। यदि हम स्वतंत्रता से पहले की अवधि को देखें या उसके बाद के समय को, तो आप पाएंगे कि कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र रहा है। यह तथ्य लोगों की उस बड़ी संख्या से प्रमाणित होता है जो अपनी जीविका के लिए इस क्षेत्र पर क्या है, निर्भर हैं। यहाँ के जीवन और अर्थव्यवस्था में कृषि का स्थान जो है वो हर दृष्टि से क्या है, सर्वोच्च है। मौद्रिक दृष्टि से देखें तो भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का जो योगदान है वह 17.74% है। कितना? 17.4% है। जबकि 1950-51 में हिस्सा जो है कितना रहा, तो यह 55.4% था। तो आप देख रहे हैं क्या है, योगदान जो है वो घटता जा रहा है। ठीक है, तो देखिए ज़रा ये सब चीज़ें। अब जैसे कि अब आर्थिक समीक्षा आप देखेंगे तो आर्थिक समीक्षा 2019-20 में क्या रहा कि जो हिस्सा बताया जा रहा वो 17.8% था। ठीक है, तो आपको इसी तथ्य को याद रखना है, इकोनॉमिक सर्वे के तथ्य को। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं तो 17.8% आपको याद रखना है 19-20 में। ठीक है, वहीं पर 2020-21 में जो अनुमान लगाया जा रहा है वो कितना है, तो आपको याद रखना है 19.9%। ये चीज़ें आपको आर्थिक सर्वे में देखने को मिलेंगी। चलिए, वर्तमान में कृषि का योगदान राष्ट्रीय आय में कम हो रहा है, वहीं औद्योगिक एवं सेवा क्षेत्र का योगदान क्या है, लगातार बढ़ता जा रहा है। हर कोई जो है वो सर्विसेज देने के लिए या इंडस्ट्री, औद्योगिक जो क्षेत्र हैं वहाँ से जो है वो ज़्यादा हिस्सा आप देखेंगे तो नेशनल इनकम है उसमें हिस्सा बढ़ता जा रहा है, कृषि का क्या है, घटता जा रहा है। सबसे ज़्यादा आप देखते हैं तो सबसे ज़्यादा जो हिस्सा माना जाता है किसका, सर्विस सेक्टर का। ठीक है, आजीविका के लिए देश की 48.9% जनसंख्या कृषि क्षेत्र पर निर्भर है। निर्भरता अगर देखेंगे तो निर्भरता बहुत ज़्यादा है, इसलिए यह औद्योगिक क्षेत्रों और सेवा क्षेत्रों से क्या है, अधिक महत्वपूर्ण है। क्योंकि जो प्रतिशत जनसंख्या है वह निर्भरता जो है वो ज़्यादा है किस पर, एग्रीकल्चर सेक्टर पर। ठीक है, इसलिए इस सेक्टर को थोड़ा ऊपर जाने के लिए थोड़ा लोगों का योगदान भी करना चाहिए, लेकिन आजकल आप देख रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं। किसान बिल, ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अपने काम की चीज़ों को यहाँ पर देखेंगे जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं। प्रीवियस पेपर आप ज़रूर देखिए किस तरह एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, ग्राम समाज में ज़्यादा कुछ बाहर नहीं होगा, बस आस ही पास रहता है। ग्राम समाज में आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश स्पेशल से आपको 50% तो वही मिल जाता है, बाकी 50% आप देखेंगे तो आपको यहीं से कवर करने को मिल जाएगा। बाकी घटना चक्र जो आएगी उसको मैं ज़रूर कवर करवाऊंगा दोस्तों। ठीक है, घटना चक्र मेरा फेवरेट है। इसका अर्थ है कि भारत की 48.9% जनसंख्या देश की सकल आय के मात्र 17.4% से अपना गुजारा कर रही है। ठीक है, इसको 17.8 करिए, 2019-20 इकोनॉमिक सर्वे में रहा। ठीक है, यह भारतीय अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा असंगठित क्षेत्र है, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है। कृषि भारतीय क्षेत्र जो भारतीय अर्थव्यवस्था है न केवल सबसे बड़ा क्षेत्र है बल्कि क्या है, सबसे मुक्त निजी क्षेत्र भी है। एग्रीकल्चर पर कोई टैक्स पड़ता भी नहीं है। चलिए, भारत के विदेशी व्यापार का अधिकांश भाग कृषि से ही जुड़ा हुआ है। भारत के विदेशी व्यापार का अधिकांश भाग कृषि से ही जुड़ा है। भारत कुछ उत्पादनों के मामलों में महत्वपूर्ण कृषि निर्यातक देश के तौर पर उभरा है, जिनमें कि कपास, चावल, गिरी, तेल, मसाला, चीनी इत्यादि शामिल हैं। वर्ष 2014-15 में कृषि निर्यात सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी का 12.08% था और इस समय में कृषि आयात कृषि जीडीपी का 4.9% से बढ़कर कितना हुआ है, 5.82% है। कृषि आयात की कृषि, ठीक है, तो ये भी बढ़ाई है। विशेषज्ञों के अनुसार कृषि का भारत की औद्योगिक विकास तथा राष्ट्रीय आय से गहरा संबंध है। यदि कृषि उत्पादन में 1% की वृद्धि होती है
यदि कृषि उत्पादन में 1% की वृद्धि होती है तो इसके परिणामस्वरूप औद्योगिक उत्पादन में देखेंगे तो 0.5% तथा राष्ट्रीय आय में देखेंगे तो 0.7% की वृद्धि होगी। अगला पॉइंट है कि 1940 के दशक के अंत में औद्योगिक क्षेत्र को भारतीय अर्थव्यवस्था प्रमुख प्रेरक शक्ति के रूप में चुना गया था, लेकिन यह अर्थव्यवस्था को पर्याप्त संवेग नहीं दे पाया। औद्योगिक क्षेत्र की इस विफलता को देखते हुए भारत सरकार ने वर्ष 2002 में कृषि क्षेत्र को अर्थव्यवस्था की प्रमुख प्रेरक शक्ति के रूप में चुना। कृषि में निम्न उत्पादकता के क्या कारण हो सकते हैं? तो भारत के लोगों की सामाजिक आर्थिक स्थिति, राष्ट्रीय राजनीति और लोगों का पूर्ण जीवन कृषि से प्रत्यक्ष रूप से नियंत्रित होता है। वस्तुतः भारतीय कृषि की कई महत्वपूर्ण समस्याएं हैं जिनके कारण कृषि में निम्न उत्पादकता है। इनका वर्णन निम्न प्रकार आप देख सकते हैं। पहला तो जनसंख्या का उच्च दबाव। तो गैर कृषि उद्यमों के अभाव एवं तेजी के साथ बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण भारतीय कृषि पर जनसंख्या का अधिक दबाव है। वर्तमान में प्रति व्यक्ति कृषि भूमि की जो मात्र उपलब्धता है आप देखेंगे तो 0.10 हेक्टेयर है, जबकि यह 1951 में 0.3 हेक्टेयर प्रति व्यक्ति थी, जिसके परिणाम स्वरूप खेतों का जो आकार है बहुत छोटा और प्रति कृषक द्वारा कृषि उपयोग में लाई गई भूमि का क्षेत्रफल भी क्या है, घटता गया है। तो जनसंख्या बढ़ती जा रही है लेकिन ज़मीनें आप देख रहे हैं बढ़ नहीं रही हैं। सीमित गहन खेती। भारत में कुल शस्य भूमि क्षेत्र के केवल 1/3 भाग पर द्विफसली या बहुफसली खेती की जाती है। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यह इंपॉर्टेंट तथ्य है कि भारत में कुल शस्य भूमि क्षेत्र के केवल 1/3 भाग पर द्विफसली या बहुफसली खेती की जाती है। इसमें द्विफसली क्षेत्र को बढ़ाना मुश्किल है जब तक कि नहर और पंप को बढ़ावा देने के लिए भारी निवेश नहीं किया जाता है। अगला पॉइंट है अतार्किक भूधारण। तो भारतीय कृषि की निम्न उत्पादकता और उत्पादन के लिए इसकी अतार्किक भूधारण प्रणाली भी जिम्मेदार है, चूंकि कृषि कार्य में संलग्न किसान वास्तविक भूस्वामी नहीं हैं। अतः वह उचित कृषि प्रबंधन और आधुनिकीकरण इत्यादि पहलुओं पर ध्यान नहीं देता। भूमि पर कृषि कार्य करने वाले किसान का कृषि भूमि पर मालिकाना अधिकार नहीं होना निम्न उत्पादकता का प्रमुख कारण भी है। अगला पॉइंट है कि भंडारण एवं विपणन सुविधाओं का अभाव है। तो कृषिगत उत्पादों की उचित भंडारण एवं विपणन सुविधाओं के नहीं होने से किसान उत्पादों को लाभकारी मूल्यों पर बेचने से वंचित रह जाता है। ठीक है, तो आप देखें पैदावार ज़्यादा हो जाती है, पता लगा कि जो है इसका भंडारण की व्यवस्था ही नहीं किया है, सड़ रहे हैं अनाज। बाकी आप देख रहे होंगे प्रैक्टिकली। ठीक है, किसानों में गरीबी और ऋणग्रस्तता। जीवन निर्वाह कृषि व्यवस्था में ऋणग्रस्तता एक समस्या है। देश के 85% किसान ऋणों के बोझ तले दबे हैं। कितने 85% किसान लगभग आप देखेंगे कि क्या है, वो कर्जदार हैं, जिसके कारण वह कृषि कार्य को अच्छी तरह से नहीं कर पाते हैं। ये भी निम्न उत्पादकता के कारण हैं। अगला पॉइंट है आपका पारंपरिक कृषि। तो भारतीय कृषि अब भी बड़े अर्थों में परंपरावादी है और इसकी स्थापना शताब्दियों पूर्व एक आत्मनिर्भर व्यवस्था के रूप में हुई थी, जो न सिर्फ जातिगत व्यावसायिक ढांचों में गढ़ा था बल्कि इसमें अनुपस्थित एवं परजीवी भूस्वामियों का बोलचाला भी रहा था। ठीक है, तो इनका बोलबाला भी रहा। इन संस्थानिक कारकों एवं परंपरागत कृषि रूप में कारणों से भारतीय कृषि में आधुनिकीकरण का कार्य काफ़ी दुरु एवं मंद रहा। ठीक है, तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बस आप देख लीजिए, बाकी जो इम्पॉर्टेंट फैक्ट होंगे आपको ज़रूर बताया जाएगा। वर्षा सिंचित कृषि। तो देश का एक बहुत बड़ा भाग कृषि के लिए मानसून पर आधारित है। किस पर? मानसून पर। ठीक है, आपने देखा कि लगभग जो है 48% जो है सिंचित है, लेकिन लगभग 52 से 54% जो आपने अभी प्रीवियस टॉपिक में देखा था, लेक्चर नंबर जो आपका 6 चैप्टर रहा। ठीक है, तो वहाँ पर कवर देखे होंगे पॉइंट की लगभग 54 पॉइंट जो रहा वो क्या था, मानसून पर आधारित रहा। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पर बताई जा रही है कि देश का एक बहुत बड़ा भाग क्या है, कृषि के लिए मानसून पर आधारित है। मानसून की अनिश्चितता और इसकी विषमता भारतीय कृषि उत्पादकता और उत्पादन दोनों पर ही प्रतिकूल प्रभाव डालता है। ठीक है, मानसून अगर अच्छा होता है, बारिश वगैरह हो जाती है तो किसानों के लिए भी अच्छा होता है। कहीं कहीं बहुत ज़्यादा हो जाता है तो भी क्या है, अच्छा नहीं होता है। चलते हैं आगे। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही दोस्तों। आपका जो चैप्टर नंबर 7 रहा वह यहीं पर फिनिश होता है, कंप्लीट हो जाता है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।